पार्ट 8 विशेषण एडजेक्टिव। रिया ने अपने जन्मदिन की तस्वीर अपनी दोस्त सुभी को ईमेल की है। सुभी उन तस्वीरों को देख रही है। आइए हम भी उन तस्वीरों को देखें और उन तस्वीरों के बारे में कुछ बताएं। इस तस्वीर में रिया ने लाल फ्रॉक पहनी है। बच्चों ने तिकोनी टोपियां पहनी हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हैं। मेज पर एक केक रखा है। उस पर कुछ मोमबत्तियां लगी हैं। छोटे छोटे बच्चे खुश हो रहे हैं। ऊपर दिए वाक्यों में लाल, तिकोनी, रंग बिरंगे, एक, कुछ और छोटे छोटे शब्द क्रमशः फ्रॉक, टोपियां, गुब्बारे, केक, मोमबत्तियां और बच्चे शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण शब्द कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण पहचानने के लिए कैसा या कितना लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे क, मेरी साड़ी पीली रंग की है। प्रश्न, साड़ी कैसे रंग की है? पीली। ख, मेरे पर्स में 50 रुपए हैं। प्रश्न, पर्स में कितने रुपए हैं? 50। इन वाक्यों में पीली और 50 विशेषण शब्द हैं। विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे पीली विशेषण, साड़ी विशेष्य, 50 विशेषण, रुपया विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर, परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप, गुण दोष, दशा, आकार, स्वभाव आदि का पता चलता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, मेरे चाचा जी मेरे लिए नई गुड़िया लाए। अरे वाह, इसके सुनहरे बाल तो बहुत चमक रहे हैं। इस बातचीत में नई और सुनहरे शब्द गुड़िया और बाल के गुण तथा रंग की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण हैं। अन्य गुणवाचक विशेषण गुण, चालाक, मूर्ख, चंचल, बुद्धिमान, रंग रूप, काला, गोरा, सुंदर, लाल, स्थिति, बीमार, अस्वस्थ, बूढ़ा, आकार, लंबा, गोल, तिकोना, छोटा, स्वभाव, क्रोधित, हंसमुख, शांत। संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, 2 मोर नाच रहे हैं और कुछ बच्चे उन्हें देखकर तालियां बजा रहे हैं। इस बातचीत में 2 और कुछ शब्द संज्ञा की संख्या बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद: संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है। जैसे पिताजी ने 1 दर्जन केले खरीदे। मेरे पास 5 पेंसिलें हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिलती है। जैसे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। सड़क पर कई गाड़ियां चल रही हैं। परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि की जानकारी मिले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हारी बोतल में कितना पानी आता है? मेरी बोतल में 1 लीटर पानी आता है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। उपयुक्त बातचीत में 1 लीटर और 2 किलो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तौल बता रहे हैं, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद: परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तौल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर तेल
3 किलो चावल आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित मापतौल नहीं बताते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे बहुत पानी, थोड़ी दाल आदि। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे वह आदमी पापा को बुला रहा है, यह घर करीना का है। इन वाक्यों में वह और यह सर्वनाम शब्द हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए हैं। ऐसे शब्द ही सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेष। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण को गिना जा सकता है और परिमाणवाचक विशेषण को गिना नहीं जा सकता, जैसे 1 दर्जन केले संख्यावाचक, 1 किलो चावल परिमाणवाचक। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा के पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, जैसे वह अभी अभी घर आया है। सर्वनाम। वह लड़का अभी अभी घर आया है। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की रचना। फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा दया, विशेषण दयालु। भूख भूखा, देश देशी, सुख सुखी, नमक नमकीन, रंग रंगीन, चमक चमकीला, दुख दुखी, घर घरेलू, शहर शहरी, आदर आदरणीय, सप्ताह साप्ताहिक, दिन दैनिक, पूजा पूजनीय, वर्ष वार्षिक। सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम जो, विशेषण जैसा, मैं, मेरा, कौन, कैसा, यह, ऐसा। क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया देखना, विशेषण दिखावटी, बनाना बनावटी, लड़ना लड़ाकू, खेल खिलाड़ी। आओ पाठ दोहराएं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर होता है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है।